यह कहानी है उस जमीन की जिस पर सदियों तक एक ऐसे बादशाह ने हुक्मरानी की जो सिर्फ ताज का नहीं बल्कि खुदाई का दावा करता था। उसका गुरूर इतना बुलंद था कि वह कहता, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, और लोग उसके सामने जमीन पर नहीं सजदों में चलते थे। मिस्र उस दौर की सबसे बड़ी ताकत था। दरियाए नील के किनारे बसे वो शहर जहां फसलें सोना उगलती थीं, बाजार भरे हुए थे और महल पत्थर के नहीं बल्कि तकब्बल और गुरूर के बने हुए थे। इन सब के बीच एक शख्स था, फिरौन। उसका हुक्म सिर्फ कानून नहीं, एक अकीदा था जिसे मानना सब पर लाजिम था। इसी मिस्र में एक मजलूम कौम भी बसती थी, बनी इजराइल। उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। उनके मर्दों को गुलाम बनाकर उनसे बेगारी ली जाती और औरतों को सिर्फ इसलिए जिंदा रखा जाता ताकि गुलामी का यह सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलता रहे। एक रात फिरौन ने ख्वाब देखा कि बैतुल मुकद्दस की तरफ से एक आग निकली जिसने मिस्र के घरों को जला डाला, मगर बनी इजराइल के घर महफूज रहे। नजूमियों ने ताबीर दी, बनी इजराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी सल्तनत के जवाल का सबब बनेगा। खौफ जब दिल में बैठ जाए तो अक्ल छिन जाती है। फिरौन ने हुक्म जारी किया कि बनी इजराइल के हर नए पैदा होने वाले लड़के को कत्ल कर दिया जाए। हजारों मासूम जानें ली गईं, माओं की गोदें उजड़ गईं। इसी जुल्म के साये में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अल्लाह ने उनकी वालिदा के दिल में बात डाली कि जब खतरा महसूस हो तो बच्चे को संदूक में रखकर दरिया में डाल दो। वह संदूक बहता हुआ फिरौन के महल के किनारे लग गया। फिरौन की बीवी हजरत आसिया की नजर जब उस बच्चे पर पड़ी तो अल्लाह ने उनके दिल में मोहब्बत डाल दी। फिरौन ने उसे मारना चाहा, मगर अपनी बीवी के इसरार पर रुक गया, यह सोचकर कि यह बच्चा मेरा क्या बिगाड़ लेगा। उसे क्या खबर थी कि जिससे वह बचना चाहता था उसी की परवरिश वह खुद अपने महल में कर रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए। अल्लाह ने उन्हें हिकमत और इल्म अता किया। एक दिन अपनी कौम के एक शख्स की मदद करते हुए उनसे नादानिस्ता तौर पर एक मिस्री का कत्ल हो गया। फिरौन ने उनके कत्ल का हुक्म दे दिया, जिसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने मिस्र छोड़ दिया और तपते सहराओं से होते हुए मदयन पहुंचे। वहां आपकी मुलाकात हजरत शोएब अलैहिस्सलाम से हुई। आपने वहां 10 साल गुजारे, सब्र और मशक्कत सीखी। यह वह वक्त था जब एक शहजादा अब चरवाहा बन चुका था, क्योंकि अल्लाह तन्हाई और सब्र ही से अपने नबियों की तरबियत फरमाता है। जब 10 साल पूरे हुए, आप अपनी अहलिया के साथ मिस्र की तरफ रवाना हुए। कोहे तूर के करीब आपने एक आग देखी। जब करीब गए तो आवाज आई, ए मूसा, मैं ही तेरा रब हूं, अपने जूते उतार दो, तुम मुकद्दस वादी में हो। अल्लाह ने आपको मौजज़ात अता की और हुक्म दिया कि फिरौन के पास जाओ, क्योंकि वह सरकश हो चुका है। आपने अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को मददगार मांगा और फिर दोनों भाई फिरौन के दरबार में पहुंचे। दरबार फिरौन में जब मुकाबला हुआ तो फिरौन के जादूगरों ने रस्सियां फेंकी जो सांप लगने लगीं, मगर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी जमीन पर डाली तो वह एक हकीकी अजदहा बन गई और जादूगरों के तमाम फरेब निकल गई। जादूगर फौरन सजदे में गिर गए और पुकार उठे कि हम मूसा के रब पर ईमान लाए। फिरौन न माना। अल्लाह ने मिस्र पर 5 इबरतनाक अजाब भेजे, तूफान, टिड्डियां, जुएं, मेंढक और खून। हर बार फिरौन वादा करता कि वह बनी इजराइल को जाने देगा, मगर अजाब टलते ही फिर मुकर जाता। आखिरकार अल्लाह का हुक्म आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रात के वक्त बनी इजराइल को लेकर निकले। पीछे फिरौन का लश्कर था और सामने मौजों से भरा समंदर। लोग घबरा गए, मगर मूसा अलैहिस्सलाम का यकीन कामिल था। मेरा रब मेरे साथ है, वह राह दिखाएगा। आपने समंदर पर लाठी मारी तो अल्लाह के हुक्म से पानी 2 हिस्सों में बंट गया और दरमियान में खुश्क रास्ता बन गया। बनी इजराइल पार उतर गए, मगर जब फिरौन और उसका लश्कर उसी रास्ते पर पहुंचा तो अल्लाह ने पानी को मिल जाने का हुक्म दिया। जब पानी फिरौन को डुबोने लगा तो उसने पुकारा, मैं ईमान लाया उस रब पर जिसे बनी इजराइल मानते हैं। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। अल्लाह ने फरमाया, आज हम तेरे जिस्म को बचाएंगे ताकि तू आने वाली नस्लों के लिए इबरत का निशान बने। यह वाकया हमें सिखाता है कि ताकत, माल और गुरूर अल्लाह के सामने कुछ भी नहीं। वह बादशाह जो खुद को खुदा कहता था, आज मिस्र के म्यूजियम में
ایک بے جان لاش کی صورت میں عبرت کا نشان بنا